जगत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा। इस पंडाल में कोई आदमी होगा नहीं जिसको जीवन में दुख नहीं होगा। अपने घट से पूछिए, किसी को क्या सर्टिफिकेट दे के बताएंगे, पर अपनी आत्मा अपने मन से पूछो। और एक और बात है, जिसके जीवन में जो दुख है उसे लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा है। ये भी बात पक्की है। इन सब दुखों को देखो, इनकी कैटेगरी ढूंढो। भाई आपको क्या है, आपको क्या है? किसी को फाइनेंशियल, किसी को फिजिकल, किसी को इमोशनल, यही तो दुख होते हैं। तन का, मन का, धन का। बेसिक ये है 3 दुखों का कारण, दैहिक, दैविक, भौतिक। फिर इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस आ सकती हैं, पर मूल यही है। तो सब दुख सबके अलग अलग है, पर मूल इनका यही है। तो इन दुखों का कारण क्या है? और आज से नहीं, ये जीव युगों युगों से इन दुख में घूम रहा है। तो इस दुख का कोई तो एक रूट कॉज किसी ने आज तक ढूंढा होगा, कुछ तो पता लगाया होगा। किसी साइंटिस्ट ने, किसी ऋषि ने, किसी महात्मा ने, किसी ने तो कुछ हमें बताया होता कि इन दुखों का कारण क्या है, मूल क्या है। तो श्री कृष्णदास कविराज ने मूल कारण अपने चरितामृत, श्री चैतन्य चरितामृत में उद्घाटित कर दिया कि हम बताते सब दुखों का मूल कारण क्या है। सुनो, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। दुख का एक ही कारण है, कृष्ण को यानी भगवान को यानी प्रभु को भूलने के कारण जीव दुखों में पड़ा हुआ है। जो भगवान को भूला वो इन दुखों में पड़ा है। जो भगवान को नहीं भूलेगा उसको दुख नहीं है क्या? हमने तो सुना बहुत दुख मिलते हैं उनको, बोले मिलेगा, पर उनको उसका अनुभव नहीं होगा। बहुत ठंडी पड़ रही है तो एक काम कर लो, शॉल ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो, हीटर लगा लो, तो क्या होगा? बचाव हो जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त को दुख इसलिए स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसने हरि नाम की शॉल ओढ़ रखी है, उसने भक्ति का स्वेटर पहन रखा है, उसने भगवान नाम का हीटर चला रखा है, इसलिए उसको दुख स्पर्श नहीं करता। और जिनके जीवन में ये प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा नहीं है, वो कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। सारे युग युगों तक ये जीव भागता रहेगा। इसलिए दुख का मूल कारण एक ही है, भगवान को भूलना। और जिसने इस सत्संग, इस कथा के माध्यम से भगवान को पुनः याद कर लिया, हृदय में बिठा लिया। एक तो होता है बस बाहर बाहर से नाटक करके भगवान को बस बता देना कि हाँ हम भी भजन करते हैं, हम भी भजनानंदी हैं। एक होता है हृदय में सचमुच ठाकुर जी बैठ जाएं, एक होता है रोम रोम में भगवान बैठ जाएं। उसके बाद वो जीव कभी भी संसार में दुखी नहीं हो सकता है। ये भगवान के भक्तों का मार्ग है। इसलिए दुख का मूल कारण समझ आया? बोलिए हाँ के ना। इस कारण को भगाना है। अब कैसे भगाएं? कारण भी पता लग गया। अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया ठंडा पानी पी लिया होगा, तुम एसी के सामने बैठ गए होगे, सारे हमारे रोग का कारण बता दिया। पर भाई कारण जानने से थोड़ी, अब रोग तो हो गया ना, अब उसका उपाय बताओ। तो फिर वो निकालेगा अपने खजाने से एक पुड़िया में 4 दवाई बांध के देगा। पहले के जमाने में डॉक्टर भी, अभी भी जो पुराने जमाने वाले डॉक्टर, उनकी गिनी चुनी 4-5 फिक्स गोलियां होती हैं। और कोई भी रोगी वहाँ किसी भी रोग का पहुंच जाए वो उन्हीं को दे देते और ठीक भी हो जाते हैं। हमारे
आप सबके भी होंगे जिनको फैमिली डॉक्टर कहते हैं ना, कि हमारा परिवार एक पुराना, वो बड़े गिनी चुनी 4 रंग की गोलियां होती हैं। हमारे भी शहर में एक ऐसे ही डॉक्टर साहब है, हमारे पारिवारिक डॉक्टर है, और दुनिया का कोई बीमारी हो उनकी 4 गोली काम कर जाती है। तो औषधि देने वाले के पास उपाय भी तो होना चाहिए। अब कारण पता चल गया कि कृष्ण को भूलने के कारण जीव दुखी है। अब दोबारा पुनः कैसे याद करें? बोले ये अगर आपके जीवन में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपकी समिति में, आपके परिवार में अगर श्रीमद् भागवत महापुराण आई है, इसका मतलब है ये चल कर के आपके पास उपाय आया है, दवाई चल कर के आई है आपके पास, समाधान चल कर के आया है आपके पास। लोग कहते हैं, कहावत है कि कुआं प्यासे के पास, कुआं प्यासे के पास। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलिए आप लोग, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा, मैं बोलूं तो आधा आप बोल दो। तो प्यासा कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहां उल्टा है। भागवत क्या है? भागवत कुआं है, और हम सब कौन है? अब आप भागवत के पास आए या भागवत जी आपके पास आई? घर से तो आए आप निकल के, लेकिन वृंदावन से भागवत चलकर के कलकत्ता आई। ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन का मन हुआ कि हमको कथा करानी है, तो हमने ये थोड़ी कहा कथा करानी, आओ पूरे तामझाम को लेकर के हमारे वृंदावन, हमारे होडल आओ, वहाँ सुनाएंगे आपको। हमने कहा नहीं, आप जहाँ हो, भागवत जी ने कहा आप जहाँ हो आप वहीं रहिए, मैं आऊँगी तुम्हारे पास। तो ये कहावत भी भागवत जी ने उल्टी कर दी। यहाँ तो हमेशा कुआं ही आता है प्यासे के पास, प्यासे को नहीं जाना पड़ता। अब इसके बाद भी अगर कोई कुआं आने के बाद भी प्यासा रह जाए तो इसका मतलब है वो बड़ा अभागा है, उस पर भगवान की कृपा हुई नहीं कि सामने आ गया तालाब, सामने आ गई नदी, सामने आ गई गंगा। जो लोग हरिद्वार में रहते ना, जो लोग बनारस में रहते, आप उनसे पूछो। हम मन में सोचते हैं कि भैया अरे एकदम हर की पैड़ी के पास में इसका घर है, वहाँ रहता है, भैया तुम्हारी बड़ी मौज है, रोज जाते होगे नहाने, रोज स्नान करते हो? बोले रोज, हमको तो 6-6 साल हो जाते हैं। और कई तो अभागे ऐसे होंगे जो गंगा जी जा कर के भी गंगा जी नहीं स्नान कर पाते। अरे ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, हम नहीं स्नान करेंगे। और कई तो ऐसे भी होते, गंगा जी भी चले गए और गंगा जी के तट पे भी बैठ जाएंगे और गंगा जी में उतरेंगे नहीं। एक वीडियो वायरल हुई थी, अब अभी नहीं, शायद 1.5-2 साल हो गए। आजकल कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो एक आदमी गंगा जी में उतरा हुआ और वीडियो में क्या था, बोले ठंडी बहुत पड़ रही है, जो अगर गंगा जी में नहीं उतर सके हमको 50 रुपया दे दो, आपके नाम की हम डुबकी लगा लेंगे। और खूब वीडियो चली। बोले भैया लोग कलयुग का हद देखो आप, 50 रुपया लेके संकल्प करके हम डुबकी लगा लेंगे और तुम बाहर बैठ जाओ। कई लोग ऐसे गंगा जी स्नान करने जाएंगे, सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और लुटिया लेकर के, एक लुटिया ऐसे, एक लुटिया ऐसे। अब लुटिया से ही नहाना होता तो भैया इतना दूर हरिद्वार आए क्यों? आयो तो उतरो ना गंगा जी में। यहाँ भी आपके कोलकाता में गंगा बहती बहती आई है, यहाँ लुटिया ले लेके अगर ड्राई क्लीन करोगे ना तो आनंद नहीं आएगा। यहाँ उतरना पड़ेगा इस गंगा की धारा में, इस भागवत के रस में
उतरना पड़ेगा और उतरोगे, उतर के जब डुबकी लगा करके इसमें डूबोगे तभी इस कथा का असल रस हमें प्राप्त होगा।